वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बिहार में जो शिक्षक हैं, जो कार्यरत हैं, उनके मन में ये प्रश्न बारंबार उठ रहा है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो बिहार शिक्षकों की जो तबादले की नीति है, जो स्थानांतरण करने की नीति है, वो बिहार सरकार स्पष्ट रूप से जारी कर चुकी है। तो उसके तहत जो तबादला किया जाएगा, तो वो तबादला दिसंबर तक हर हाल में कर दिया जाएगा। बिहार सरकार की ऐसी योजना है कि दिसंबर तक प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय उपलब्ध करा दिया जाएगा, विद्यालय में नियुक्ति करा दी जाएगी, स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो इसके तहत एक विशेष बात यह है कि बिहार में जो शिक्षक हैं वो 4 स्तर पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं, 4 वर्गों में उनको बांट दिया गया है। तो किनका स्थानांतरण किया जाना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 तरह के शिक्षक हैं। पहला है ग्रेड पे वाले शिक्षक। यानी कि बीपीएससी 1999 में, 1994 में या उसके पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति की हुई थी, वही शिक्षक ग्रेड पे वाले शिक्षक कहलाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। दूसरे शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक। उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई और उनको नियोजित शिक्षक कहा गया। तीसरा है स्वक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक, सफल होने वाले उसको क्या कहा गया, विशिष्ट शिक्षक कहा गया। और चौथा है TRE 10, TRE 20, यानी कि बीपीएससी जिनकी नियुक्ति कर रही है, जिनकी परीक्षा ले रही है बीपीएससी। तो ये 4 प्रकार के शिक्षक है। तो इन चारों प्रकारों में जो नियोजित शिक्षक है, उनको इससे बाहर रखा गया है। इनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और ये लोग जो अपने पंचायत से नियोजन इकाई के माध्यम से ही स्थानांतरित होंगे, पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक। मतलब ये जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली है, उसके अंतर्गत इनका जो स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। केवल ग्रेड पे वाले शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक और TRE 1, TRE 2 जो शिक्षक है, उन्हीं का स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी, पहले ग्रेड पे वाले शिक्षक की, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक की, उसके बाद TRE 1, TRE 2 शिक्षक की को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला नंबर पर ये रहेंगे ग्रेड पे वाले, दूसरे नंबर पर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले यानी विशिष्ट शिक्षक, और तीसरे नंबर पर तीसरी प्राथमिकता TRE 1 और TRE 2 को दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि जो भी विद्यालय होगा, उस विद्यालय में जितने कुल शिक्षकों की रिक्तियां होगी, उन रिक्तियों का 10% जो शिक्षक होंगे ग्रेड पे वाले शिक्षक होंगे। ये जो होंगे 30% हो गए, ये जो भी होंगे 30%, और ये भी 30%। यानी प्रत्येक विद्यालय में जो कुल रिक्त पद हैं, कुल रिक्तियां हैं, उसका 10% विद्यालय में।
विद्यालय में कुल रिक्तियों का 10%, वही इसी तरह कुल रिक्तियों का जितना पद वहां पर है विद्यालय में उसका 30% नियोजित शिक्षक होंगे। जितना पद वहां पर है उसका 30% विशिष्ट शिक्षक होंगे और उसका 30% आपको TR1 और TR2 वाले शिक्षक होंगे। तो इस आधार पर स्थानांतरण की नीति अपनाई जा रही है। इसमें बिल्कुल भेदभाव वाली नीति कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो भी स्थानांतरण किया जाएगा वो विशिष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। विशिष्ट सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और उसी के माध्यम से निरपेक्ष रूप से स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर तक प्रत्येक शिक्षक को सीट उपलब्ध करा दी जाए और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो शिक्षक है उनको अपने ही जिला में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन अपने अनुमंडल में नहीं, अपने अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में रहें और उनको 10 विकल्प दिया जाएगा, 10 विकल्पों को भरना होगा। उसी प्रकार जो महिला शिक्षक है उनको भी 10 विकल्प दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जैसे जो महिला अकेले रहती हैं, जो महिला विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या दिव्यांग हैं, उनको अपनी जो निजी पंचायत हैं उसके बगल वाले पंचायत में स्थानांतरण किया जाएगा। उसी प्रकार दिव्यांग जो पुरुष है उनकी भी वही स्थिति है, उनको भी अपने निजी पंचायत से जो नजदीक दूसरा पंचायत है उसमें स्थानांतरित किया जाए, अथवा वैसे शिक्षक और शिक्षिका जो पति पत्नी हो उनको एक ही विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। ये भी नीति अब है कि जो शिक्षक है वो दिव्यांग हो अथवा शिक्षक के बच्चे दिव्यांग हो या जो महिला शिक्षक हैं उसके बच्चे दिव्यांग हो, तो उनको भी जो निजी पंचायत है उसके नजदीक वाले पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी सारी नीतियां अपनाई गई हैं जिससे कि किसी को ज्यादा समस्याएं उत्पन्न न हो। इसके अलावा इसमें एक व्यवस्था की गई है कि विद्यालय की रैंकिंग की जाएगी, यानी विद्यालय को 4 वर्गों में बांटा जाएगा, ABCD, और उसके आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी प्रत्येक प्रखंड से एक शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा ताकि शिक्षकों को कार्य करने में मन लगे और वो पूर्ण रूप से शिक्षण व्यवस्था में संलग्न रहे, उनको प्रेरणा मिलती रहे। इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष पर उनकी स्थानांतरण करने की व्यवस्था की गई है। प्रति 5 वर्ष पर स्थानांतरण हो गया, तबादला किया जाएगा। प्रति 5 वर्ष पर उनकी तबादला होगी। प्रत्येक जो आपको जो शिक्षक होंगे उनकी प्रत्येक शिक्षक की ई सर्विस बुक तैयार किया जाएगा। एक और क्रांतिकारी कदम इसमें अपनाया जा रहा है कि ई सर्विस बुक की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो ई सर्विस बुक होगा उसमें शिक्षक के स्थानांतरण की चर्चा तो होगी ही, इसका उल्लेख होगा ही। इसके अलावा वो क्या पढ़ाते हैं, किन किन बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, उन सभी की जानकारी इस सर्विस बुक में होगी। तो ये शिक्षकों के उन्नयन के लिए, उनकी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए ये सभी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष उनके जिला में ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी उनके जो निजी जिला है उसमें प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती जाए। यानी कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि गुणवत्ता के साथ ही शिक्षा प्रदान किया जाए और शिक्षकों की जो मनोबल होता है उसको बढ़ाते रहा जाए। तो ये बिहार शिक्षक नियमावली है, उसके तहत बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। कुछ नियमों पर शिक्षक संघों का आपत्ति भी है
तो इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते जो भी शिक्षक होंगे उनका तबादला कर दिया जाएगा और उनको विद्यालय उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।